नाजरीन, बिहार इंतखाबी सियासी सफ़र के आखिरी मरहले के आखिरी दिन में आपका खैर मकदम है। एनएन न्यूज़ लगातार इलेक्शन कवरेज करती रही है और आज जो है बिहार में विधानसभा इलेक्शन का आखिरी यानी तीसरा मरहला था। लोगों ने भरपूर तरीके से वोट किया है। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में मैं गया हूँ उस क्षेत्र में मैंने देखा कि लोगों ने अपने हक का जो है सही इस्तेमाल किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके की बात भी बताई है। 20वीं विधानसभा जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसके कई क्षेत्र में, कई पंचायतों में मैंने दौरा किया और कई जगहों पर मैंने कवरेज करने की कोशिश की और लोगों की राय लेने की कोशिश की। अभी हमारे साथ जो सिंघिया ईस्ट के भतौरा गांव से शाहिद सर जुड़ रहे हैं। हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन हुआ। हम सिंघिया पूर्वी से बोल रहे हैं। मेरी पूरी ख्वाहिश है इस बार तेज रफ्तार तेज सरकार तेजस्वी सरकार बनाने का। सर क्यों, आखिर उसकी वजह कि नीतीश 15 साल हो गया। अब हमको नीतीश चाहिए नहीं, सरकार बदलना है, नौजवानों की सरकार लाना है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान की सरकार बने। तो क्यों नौजवान की सरकार क्यों चाहते हैं? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, वो आएगा तो पूरा उल्टा सीधा करेगा, हो सकता है। ये भी जो नीतीश कुमार जी है ना, ये भी घोटालेबाजे हैं। इसलिए कि अभी 80 रुपए प्याज बेचवा रहे हैं, 40-42 रुपए आलू बेचवा रहे हैं। आई पलटू राम है, कभी इधर चले आते हैं कभी उधर चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों की ख्वाहिश है कि आप उसको हटाया जाए, तेजस्वी बाबू को लाया जाए। तो क्या ऐसा नहीं कि कहीं तेजस्वी बाबू को लाने से जंगल राज 2 का सिलसिला शुरू हो जाएगा? फिर 5 साल देखेंगे, 5 साल के बाद अगर उसका सरकार सही सलामत चला तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरी सरकार आएगी। तो मतलब इस बार चाहता। अच्छा, यहाँ जो आपके यहाँ वोट पड़ा है तो क्या लग रहा है कि मतलब किसको जा रहा है वोट? हम लोग डॉक्टर फयाज अहमद को वोट किए हैं। इसलिए वोट किए हैं कि हम लोग को तेजस्वी की सरकार बनाना है। तो कितने % वोट हुआ और कितना % उनको गया होगा? कोई बूथ पे 54%, कोई बूथ पे 55%, कोई पे 60%। अच्छा, और उनको कितना गया होगा उसमें? यहाँ पूरा समझो वही को गया, लगभग 25-50 इधर उधर चला गया होगा। 25-50 वोट गया होगा। अच्छा, बाकी सारा का सारा उसी को? हाँ। अच्छा, क्योंकि लोगों को है ये ख्वाहिश बनी हुई है कि बस लालू की सरकार लाना है। तो क्या मतलब इस बार जो तेजस्वी जी ने जो कहा है कि मतलब बदलाव की राजनीति वो कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बदल जाएगा? हाँ, बदल जाएगा। नौजवान का सरकार बनेगा, बदलेगा। हाँ, बदलेगा। तो क्या जो 80 रुपए प्याज मिल रही है तो 8 रुपए किलो मिलेगी? बिल्कुल, 8 से 4 भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, 4 भी हो जाएगी, लेकिन मिलेगी। नीतीश जैसे पलटू राम की जरूरत नहीं है आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 लगातार इस इलेक्शन में लोगों का रुझान या सर्वे के मुताबिक अगर ये कहा जाए कि बदलाव की राजनीति है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। इस वक्त मैं 20वीं विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ। इन लोगों से मालूम करेंगे कि जो बदलाव की राजनीति कही गई है वो बदलाव की राजनीति क्या है। आप लोगों ने, और ये आखिरी चुनाव मरहला भी है, 7 नवंबर को और 10 तारीख को इसके नताइज भी आने और नताइज भी सामने आ ही जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जो बदलाव की राजनीति है वो किस तरह की राजनीति आप समझते हैं? सबसे पहले तो आपको मिथिलांचल की धरती पर, इस महादेव की धरती पर, विद्यापति की धरती पर, सिंगी ऋषि की धरती पर आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी परिवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से डॉक्टर राजेश रंजन यादव प्रदेश महासचिव की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस मिथिला की धरती पर तालियों से स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक अब बदलाव की बात कर रहे हैं, मैं लगभग बिहार के 80 विधानसभा का दौरा किया हूँ। जहाँ जहाँ नेता विरोधी दल का कार्यक्रम हुआ है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का, मैं उस कार्यक्रम में अवेलेबल हूँ। नौजवान जो है 10 लाख रोजगार का जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, घोषणा पत्र जो लागू किया है, सबसे पहला कैबिनेट की मीटिंग में पहला दस्तखत से बिहार के नौजवान को 10 लाख नौकरी देने जा रहा है। और 31 साल का जो नौजवान है झूठ नहीं बोलेगा, इनको लंबा राजनीति करना है। ये बिहार के नौजवान जो ये बीजेपी ने भी इस तरह का वादा किया कि 19 लाख रोजगार की बात की है और ये दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात कही है। तो क्या लगता है ये जमीनी हकाइक होगी या फिर बात की जुमलाबाजी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो तो जुमलेबाजी पूर्व में भी कर चुके हैं। 15-15 लाख रुपया जनता को मिला नहीं। 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने बात किया था। एयरपोर्ट जो है बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे जो है निजीकरण किया जा रहा है। आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब को खाने को मोहताज है। लॉकडाउन था, ऊपर से कोरोना था। अब 20वीं विधानसभा बाढ़ घोषित नहीं हुआ और यहाँ के माननीय MP साहब एक बार भी देखने नहीं आए। मैं यहाँ की जनता के आवाज के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। जुमलेबाजी है। 19 लाख। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है RJD से हैं जी,
और अभी जिस तरह हम तमाम लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट होते थे अलग अलग स्टेटों से, उनको कई लोग तो बीच में उनकी मृत्यु भी हुई और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासतौर से रोजगार जो खत्म हुआ। तो ये बताइए कि जो लोग प्रवासी मजदूर यहाँ पर वापस अपने घर को आए, क्या उन लोगों के लिए कोई इंडस्ट्री लगाई जाएगी, कोई रोजगार का कोई उसी में देख लीजिए, आप देख लीजिएगा पेंशन योजना जो चल रहा है बुजुर्गों का, उसको 400 से 1000 किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, मास्टर, जितना भी आपको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है उसको फुल वेतनमान और नौकरी परमानेंट करने जा रहा है तेजस्वी यादव। किसानों का ऋण को माफ करेगा और बिहार खुशहाल बनेगा। तेज रफ्तार है, तेजस्वी की सरकार है। एक सवाल ये है जी, जहाँ जहाँ जो माननीय जाकर के अपनी रैली और सभा कर रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो है हमारा कलम 10 लाख रोजगार के लिए चलेगा। सवाल ये है कि सिर्फ कलम चलेगा या धरातल पर भी उसका कुछ नहीं। देखिए, हमारे नेता जो है नौजवान है और 31 साल के नौजवान जो है, नौजवान जो बोलता है वो करते हैं। पहला कैबिनेट के मीटिंग में पहला दस्तखत से रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरियां का एम्प्लॉयमेंट जो होता है वैकेंसी, उसको निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2014 में राजस्व कर्मचारी का बहाली निकला था, अभी 20 चल रहा है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो रहा है, राजस्व कर्मचारी का क्वेश्चन आउट हो रहा है। परीक्षा से पहले आपको सारा नालंदा के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। क्या बिहार में और कोई जिला नहीं है, वहाँ का नौजवान नहीं है? सभी लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, अच्छा व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, यहाँ पर आरजेडी से हैं, तो इसलिए समर्थन भी कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि जो 10 लाख नौकरी की बात कही उसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या लगता है आप लोग? जी हकीकत बात है, ये जो चाहिए तो आपको जरूरी भी है। उम्मीद है कि हाँ नौकरी जी, जो हमको भी उम्मीद है जो नौकरी मिल जाएंगे उसमें करेंगे तो जैसे पूरे गरीब का भी हो जाएंगे उसमें ही। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के इसमें 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा हुआ था। गरीब का सुना जाए, और गरीब के बेटा जो है गरीब रथ जो चलाया था 500 रुपया में दिल्ली पहुंचता था, समझ गए ना। अभी जो है रेलवे का निजीकरण करके अडानी बिरला माल्या जो है 5,000 करोड़ रुपया लेके देश से फरार है। सुन लीजिए, 5,000 करोड़ रुपया देश से लेके फरार है। और गरीब आदमी किसान यदि 50,000 का लोन लेता है ना, तो पुलिस उसके यहाँ नोटिस करता है कुर्सी जब्ती के लिए, कहता है कि उसको पकड़ के लाओ। अभी विजय माल्या को पकड़ के लाओ ना, नीरव मोदी को पकड़ के लाओ। अच्छे दिन कहाँ चला गया था? एक मिनट, इनका सवाल ये था कि लालू के जमाने में जो इंडस्ट्री बंद हुई थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर आम मजदूर काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी मिलती है, तो वो बंद हुई। आप कह रहे हैं कि एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जब रेल निकाला गया तो लालू जी ने किराया सस्ता किया, लोग यानी यहाँ के लोगों को चाहते कि बाहर जाए काम के लिए, बिहार में रोजगार ना मिले। 15 साल जब लालू यादव का शासन था ना, एक गरीब का बेटा जो है सीना तान के किसी ऑफिस में जाता था, वीडियो को सम्मान देना पड़ता था कि मुसहर का बेटा है, गरीब का बेटा है, और कुर्सी पर सीना तान के बैठता था। अभी सीओ वीडियो के पास जब बात कीजिएगा ना, तो सीधे आपके ऊपर सरकारी केस मुकदमा करेगा। अफसरशाही चरम पर है, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बउआ 200 सवाल किए हैं कि लालू जी के समय में इंडस्ट्री बंद था, सब कुछ है, ठीक है। आपके जो 15 साल का जो बीता है उसमें आपने क्यों नहीं लगाया? मान लीजिए लालू जी के यहाँ एक सुई का करवा के नीतीश जी क्यों नहीं लगाया? सुन लीजिए, 7 निश्चय योजना चल रहा है गाँव घर में, चली रही, उससे अब देख लीजिए, उससे पानी नहीं पिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला है नीतीश कुमार के राज में। एक वार्ड में 17-17 लाख रुपया दे रहा है, इससे बड़ा लूट सृजन घोटाला चल रहा है, उस बच्चे का बचपन घोटाला चल रहा है नीतीश कुमार के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरफ हवा, बिल्कुल एक तरफा हवा चली है, क्या लगता है आपको? हम तो वैसे पुलिस पार्टी का कार्यकर्ता है, हम लोग नया युवा है, युवा तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग तो उत्तम प्रिया चौधरी को जिताना चाहते हैं, लेकिन इस बार लहर है तेजस्वी प्रसाद का। अब देखते हैं ये जुमलेबाजी है या बीजेपी की तरह ही इसका भी हाल है। वैसे तो कैबिनेट में पहले भी बैठ चुके हैं तेजस्वी जी, ये पहली बार इनका कैबिनेट नहीं है, पहले भी बैठ चुके हैं। अब देखा जाता है दस के बाद क्या करते हैं। क्या लगता है आप लोग को क्या लगता है कि इस बार ये बीजेपी की जो सरकार है, ये सबसे पहला संविधान पर प्रहार किया। जो ओबीसी SC ST का जो आरक्षण था उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ किया। जो नौजवानों की जो रोजगार होना चाहिए एजुकेशन के आधार पर, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके विरोध में सारे नौजवान बिहार का ये तेजस्वी यादव के आगे। एक सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं
के ऊपर प्रभार किया, जी लेकिन सवाल ये है कि उनकी जितनी रैलियां और सभा हो रही है जी उसमें ज्यादातर जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं जी और उनका झंडा उठाने वाले जी, जो जी। लोग हैं या जो भी ये काज करता है वो ज्यादातर SC/ST कैटेगरी के। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो अगर वो होंगे तो उनकी राजनीतिक चेतना उनकी समझ में नहीं होगी। जो सही में मायने में समझ रहा है, जो एजुकेटेड है, वो SC/ST को समझते हुए NDA की सरकार को नकारात्मक करता है और तेजस्वी सरकार को बनाने के लिए ललसा रखता है। और हम लोग भी रखते हैं कि तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। जी जिंदाबाद। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, यहाँ पर नौजवान भी हैं। क्या लगता है आपको कि जो वादा किया गया, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या RJD की तरफ से हो, एक लहर की तरफ एक लहर जो है दौड़ रही है तमाम लोगों के जहनों में, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जो लोग रोजगार पाना चाहते हैं, रोजगार नौकरी चाहते हैं, क्या लगता है? देखिए, 15 साल के काल में जो है जितना शोषण छात्रों का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का जितनी स्थिति खराब हुई है वो शायद किसी भी सरकार के काल में नहीं हुई जितनी इस 15 साल में हुई है। पहली बात। दूसरी बात की नीतीश जी थक चुके हैं और उन्होंने अपनी रैली में ये कभी के दिया है कि मेरा ये अंतिम चुनाव। रामनंदन जी, तेजस्वी जी बार-बार इस चीज को कहते आ रहे हैं के शीशा डाउन कर दिए ना, उबाऊ हवा लगेगा सब। थक चुके हैं। अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला है, इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब बात कर लीजिए सब लोग। देखिए, बदलाव का बयार बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब अंतिम सभा था पूर्णिया में, धमदाहा में, तो उन्होंने अपने आप स्वीकार कर लिया कि ये मेरा जनता मालिक से कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, भावुक होकर के, और कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, मतलब कि इस्तीफा देना चाहते हैं। और बिहार के करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन, नौजवानों के आवाज, हर दिल अजीज, गरीबों के मसीहा, गरीब के बेटा को सम्मान देने वाला तेजस्वी यादव 10 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अब बिहार के नौजवान जो है पूरा दीवाना बना हुआ है। एक सवाल और है। हाँ, सवाल रुकिए, सवाल ये है कि हाँ। जिस तरह से आप मुझे कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो है 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जो अपोजिशन लीडर जो अभी पहले फर्स्ट मरतबा चुनाव में कदम रखा है, पुष्पम प्रिया जी, उनका स्टेटमेंट ये है कि वो तो खुद नौकरी नहीं ले सकते, वो तो 9वीं फेल है, 9वीं पास है, वो क्या 10 लाख रोज आपको बता देते हैं, सुना जाए। देखिए, राजनीति में 9वीं फेल होता है। स्मृति ईरानी जो केंद्र के जो मंत्री बने हुए शिक्षा मंत्री, उसका 8वां का सर्टिफिकेट फेल है, फर्जी सर्टिफिकेट है, वो तो 9वीं पास है। वो देश के शिक्षा मंत्री कैसे बन गए मोदी के सरकार में? मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति भारत के शिक्षा मंत्री बन गया 9वां फेल, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के, वो आदमी कैसे बनेगा? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आपको बता रहे हैं पुष्पम प्रिया जी के बारे में। सुनिए, दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि पुष्पम प्रिया का जहाँ तक बात है, तो हमसे ज्यादा पुष्पम प्रिया को अपने जानते हैं। वो दरभंगा की बलभद्रपुर की रहने वाली है, जदयू के पूर्व MLC विनोद चौधरी की बेटी है। तो अपने पिताजी को प्लुरल पार्टी से लड़ा करके मैदान में उतारती, तब न पूछते। तो टिकट के लिए लेकिन उनके पिताजी ने इस्तीफा दे दिया JDU से। नहीं इस्तीफा दिया, जदयू, उनके चाचा भी जदयू से लड़ रहे हैं, पिताजी भी जदयू को मदद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दरभंगा में भाई जी, आप कह रहे हैं सब किसान सब रास्ता पाया, कहाँ मर गए सब। लॉकडाउन में धर का भूखे प्यासे यहाँ मरे, रेल कैसे कटाल गए, बस में पाई लग गई। अब यहाँ से जाए अबे तो 1500-1600 रुपया ये अलगे कटा जाइए। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि कहीं यहाँ अथी दो, कोनो चीज कारखाना खोल दो, हो गए। कारखाना खोलना है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ताकि लोग रोजगार बाहर ना, बिहार में लोग। बिहार में जी, सवाल किस तरह की राजनीति चाहते हैं यहाँ पर? सरकार किस तरह की होनी चाहिए? सरकार देखिए सब जुमलेबाज है। RJD हो, JDU हो, BJP हो, सब एक दूसरे में लगे हुए हैं। बस सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी बचाना चाहते हैं। क्या समझे? लॉकडाउन के समय कहा था अभी 90 को पर डे 90 हेलीकॉप्टर उड़ता है। अगर लॉकडाउन के समय ये हेलीकॉप्टर आता तो एक भी प्रवासी मजदूर बाहर नहीं फंसता, सबके सब घर आता। अब बात की स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री बनी, स्मृति ईरानी 9वीं पास आप बोल नहीं है, इसीलिए भारत का शिक्षा स्तर जो ऐसा है, भारत को पूरा शिक्षा चौपट कर दिया। ये बताइए, इन्होंने एक बात कही है कि 90 हेलीकॉप्टर जो इस वक्त उड़ा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसके बारे में क्या जवाब है आपके पास? बता रहे हैं RJD की तरफ से एक नौजवान के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। बताइए, 31 साल का नौजवान जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके रैली में भी सभा नहीं है। और नौजवान जो है दीवाना बना हुआ है। नौजवान को क्या चाहिए? नौकरी। आप देखते होइएगा, बिना चढ़ावा के किसी ऑफिस में काम नहीं होता नीतीश बाबू के। 4-4 लाख रुपया सिपाही के बहाली मिल रहा है।
पुलिस का बहाली लालू यादव के समय में होता था, तो जिसके पास ताकत था ना वो दौड़ के वर्दी पहनता था, ये चिप लगा करके लड़का को फेल करने का काम नहीं करता था, और नालंदा वाला के खाली नौकरी नहीं देता था, बिहार के नौजवान को नौकरी मिलता था। नीतीश बाबू के सरकार में खाली नालंदा के लोगों को नौकरी मिल रहा है। एएनएम में देखिए, पुलिस में देखिए, लड़की सब नालंदे के मिले। दरभंगा का कहीं में कहीं नहीं मिला है। जो बोल रहे नौकरी देंगे तो सरकारी के साथ प्राइवेट भी देंगे। जितनी फैक्ट्री सब जो बंद हुआ है, लालू जी के टाइम में फैक्ट्री बंद हुआ है, नीतीश जी के टाइम में नहीं हुआ है। नीतीश जी बोले थे कि अगर मैं पहली बार अगर मंत्री बनूंगा तो सबसे पहले जितना मिल बंद है सब चालू करूंगा, नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आया, जबकि बंद हुआ था लालू के टाइम में ही। अब आप आए दक्षिणी पंचायत पूरा नाम है इसका, आगे करेंगे। इस वक्त हम भानगावा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग जमा हैं। तो किस तरह की समस्या है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्शन का भी टाइम इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग चल रही है। क्या मसला है? पंचायत का नाम और नाम। ग्राम पंचायत मौजे उसी भानगावा दक्षिणी, ये दक्षिणी पंचायत है, पूरी उधर है, समझिए जी। तो आप लोग सब लोग इतना इकट्ठा क्यों, क्या मसला है? क्या हो मसला वही हुआ था ना, जो औरतों लोग डिस्टर्ब करना शुरू किया। किस तरह का डिस्टर्ब? बैठा लिया थे इनको को, क्यों कि डबल आ गई हो, ट्रिपल आ गई हो, समझिए। तो वही पर लोग प्रशासन ने शिकायत किया, क्या आपको बैठाने का अधिकार नहीं है, बैठाते क्यों? अगर आपको शक है तो कहिए भाई जाओ, दोबारा नहीं गिराने देंगे, बस यही शिकायत थी। हाँ, अब वो लोग जो उंगली कर रहा है बाहर का ललितवा का सामान, वो क्यों बोलेगा, वो क्यों पहचानवाएगा? ललित कौन? ललित है, दारू का कारोबार है उसका, समझिए ये वो पुलिस वाले को भी वो खरीदे हुए, उसी में लड़का ने भर दिया, रात में पिलाओ ला के सबको मैनेज कर लिया होगा। जीत गए आप लोग। लगता है कि दलित जो है कोई पार्टी का आदमी, क्या लगता है? पटोल का है, पटोल का पार्टी। सुनो, पहले हरी बात सुनो। हम एक बात बोला तो सच्ची, झूठ नहीं। हम जब दो लेडीज से जा रहे हैं, एक लेडीज को नकाब लगा के आगे भेजा कि जा, ललित की भाभी वो बोली कि वोट गिरा लिए, अम्मी बताया, उसको हम बताया कि ये देख हम गिरा लिया। उसके बाद ललित का भाई छोटका, ललित का बेटा, सीआरपी दोनों बैठा, सीआरपी का कह रहा है उठे ना खाते ना लड़का सबको डुप्लीकेट गिरा रहा। तब वो बेचारा आके 4 गो सीआरपी सब रहा, सबको कहा कि खाए तो, तब वो लोग खाए तो। जब हम यहाँ चिल्लाने कि हमें जनता को मार रहा है सीआरपी सब, आई बनीमा कह करके मरवा रहा, तब जाके जो है ना हमारा आदमी दौड़ा, सब सीआरपी सब रुका। तो बताओ कि दारू पिला के सीआरपी को पिटवाएगा क्या? हम लोग इतनी मजबूर नहीं है, हम लोग माले हैं, खबरदारी करेंगे, बिहार में बंद करेगा वो बेचना नहीं तो गिला देंगे। अभी भी चेक ललित नाम है, ललित भी आपका बाप है, और ये सबको दारू का बोतल पिलाया है, अच्छा इतना शुरू किया क्या है? क्या मैं माले की दूसरी प्रखंड की सचिव है, माले की सचिव है, हाँ माले की दूसरी प्रखंड की फूल बनो। हाँ सर, क्या करिए करके आपने इस बार देख रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो अलग तरह से एक हवा चली हुई। लोगों के जहन में इस तरह की बात है कि सरकार बदलनी चाहिए। एक तरफ जो है सरकार की एक हवा चल रही है। तो वोट, जो आपका वोट इतना कीमती वोट है, वो किस तरफ है और क्या सोचकर आपने किस तरह के लोगों को वोट दिया, क्या कहना चाहती हैं आप? किसको वोट दिया? बोली ना, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के, बीजेपी को वोट। बचौल के। अच्छा, आपकी क्या राय है इस बार? मेरी राय थी जो बिहार में हर 15 साल पे चेंज होती है सरकार जी। जगन्नाथ मिश्रा जी भी 15 साल राज किए, उसके बाद लालू जी किए हैं, नीतीश कुमार भी किए हैं 15 साल। तो लग रहा है जो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जी ये आने की उम्मीद है। हाँ, दे दिए, आरजेडी को दिया। और इधर क्या क्या रुझान है, मतलब लोग क्या किसको दे रहे हैं? लोगों के रुझाव से लग रही है जो टस्ल की चुनाव है, 15-16 हजार से हार जीत यहाँ होने वाली पक्ष में, आरजेडी की पक्ष में ज्यादा। तो आपको लगता है ऐसा कि जो
और तेजस्वी ने जो वादा किया है नौकरी को, 10 लाख नौकरी को, तो एक लोगों में उमंग आई है, चाहे हाँ, वो पूरा तरह के लोगों में एक उमंग आई हाँ, है। वैसे भी 4.5 लाख एजुकेशन वो शिक्षित टीचर के वैकेंसी खाली है, जी तो वो तो होना ही है। लगता है कि आपको जमीनी हकाइक पे आएगा, हाँ, जो उन्होंने कहा है। आएगा ही। उससे भी तो ज्यादा बीजेपी ने बताया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से लगातार ये बात कह रही है कि 10 लाख नौकरी की बात की, तो क्या लगता है आपको, किस नजर से देखते हैं? और आपने मास्क भी जो है बीजेपी का पहना है। कोई बात नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बता सकते। कोई बात नहीं, मास्क पहनने से थोड़ी ना होता है। हाँ, तो हम लोग मतलब वोट इसलिए दिए हैं क्योंकि उनका सरकार बने और हम स्टूडेंट लोग का मतलब आगे विकास हो। जी जी। हाँ, तो इसलिए मतलब तेजस्वी यादव को जी हम आरजेडी पहला वोट था आपका क्या? पहला वोट? हाँ, अच्छा, पहला वोट था। हाँ, और वैसे भी सरकार को चेंज करना चाहिए। जी, हम लोग स्टूडेंट है तो इसलिए नहीं, एक तरफ ये भी था कि जो लोग प्रवासी मजदूर थे लॉकडाउन में, जिस तरह की उनकी हालत हुई है, मृत्यु भी हुई है रास्ते में, जी, तो ये भी एक वजह मानी जाती है। और दूसरी बात, जो लोग रोजगार भी लोगों का खत्म हो, कई सारी इंडस्ट्री बंद भी हुई है, जी, और आजकल स्कूल भी सारे, कॉलेज सारे बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। हाँ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं उन्हीं का सरकार बने, अपना आगे हम लोग जाए। वो बहुत सारा ये वैकेंसी दिया है ताकि सब लोग आगे बढ़े। और क्या, इस बार मतलब सरकार बदलेगी? जी हाँ, उम्मीद है कि बदलेगी। और मतलब वोट भी उन्हीं का गया है ज्यादातर, यही कहना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। कौन सी जगह है? ये भटरा घाट है, कौन सी विधानसभा में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट।